अखिलेश वाले हो गए, एक अमित शाह वाले हो गए, एक बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आप किसके साथ हैं? देखिए, हम तो जो भारत देश को आगे लेके चले उनके साथ हैं। 2014 से भारत देश आगे बढ़ रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा में ये जो संशोधन बिल है 100% पास है और पास हो चुका है। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पास है। ये काफ़ी मुसलमान इसके समर्थन में भी है। आश्रम बनाएगी, जो भी बनाए सरकार बनाए वो। एक तरीके से और कहा जा रहा है कि जैसे ही ये सब चीज़ें कर रही है सरकार, जानबूझ के इलेक्शन के लिए जानबूझ के मौका बनाना चाहती है, मुद्दा बनाए रखना चाहती है। पहले जेपीसी के पास भेजा, फिर से लेकर के आए, फिर से वापस कहीं टाल मटोल करे और मुद्दा बना कर रखे और वोट ले जाए। क्योंकि अखिलेश यादव बोलते रहते कि हमेशा बीजेपी के लिए प्ले ग्राउंड है सांप्रदायिक मुद्दे। देखिए, अखिलेश यादव की अगर बात, वो अखिलेश यादव तो ऐसे अपने बाप के, जो हम उनके बाप क्या जाएं वो नहीं कहना चाहिए। उनके बाप ने खुद जो अपना नरसंहार करवाए थे राम मंदिर के लिए, वो तो खुद गुनहगार, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। कई ऐसे नेताओं ने बोल दिया कि जो राम मंदिर दर्शन करने जाते हैं वहाँ उनकी एक मूर्ति लगा दी जाए, दर्शन करके उनको जूते से मारा जाए। मुलायम सिंह यादव को ऐसा भी आया था 2024 चुनाव से पहले। अखिलेश यादव जो बोलते फालतू बोलते हैं, सिर्फ मुस्लिम भाइयों को बहकाते हैं। इससे मुस्लिम भाई बहकेंगे नहीं। क्यों कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पिछड़ों का जिसका भी है, आज तक उन्होंने खाली यूज किया है कि मुस्लिम अगर पढ़ने जाएंगे तो पंचायत नहीं बनाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, इसलिए उनको रोका गया पढ़ने से। आज के मुसलमान युवा है, पढ़ रहा है, लैपटॉप मोबाइल लेके चल रहा है, वो समझ रहा है हमारा भला किसमें है। तो कीर राजा बोल रहे हैं कि दंगाई सरकार में आ गई इसलिए दंगा नहीं हो रहा है, निशाना योगी जी पर था। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, दंगाई सरकार नहीं कि जो दंगा को रोके हमारे अंदर, हम दंगा को रोकेंगे। हम सरकार में उसका योगी जी व्यवस्था बहुत सही यूपी में किए हैं, तभी ऐसे तौकीर, हमें लगता है तौकीर रजा को अंदर कर देना चाहिए। अगर ऐसी बात शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका अंदर करो। राजभवन भी आ गया उसमें वक्फ बोर्ड वाले जमीन में। अभी तो महाकुंभ जो लगा था वहाँ के भी ये मुसलमान ने बोला था कि तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो हमारे जगत गुरु है चार जो दोनों आग से रामभद्र, उन्होंने क्या बोला? मूर्ख है। तो मूर्ख आगे मत लड़ी। मैं आगे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, इसमें से आप समझना उस विषय को। एक गधा था और एक टाइगर था। एक गधा एक टाइगर, दोनों में बहस हो गई। गधा बोल रहा है कि घास नीली होती है और टाइगर बोल रहा है घास हरी होती है। आप भी जानते हैं घास कैसी होती है। दोनों जब लड़ने लगे, जब फैसला नहीं हुआ तो दोनों गए शेर के पास। शेर के पास गए, शेर भाई जंगल का राजा है, उनसे पूछा गया कि अच्छा बताइए, गधे जी कह रहे हैं कि घास नीली होती है और टाइगर कह रहा है घास हरी होती है। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, गधा जो कह रहा सही कह रहा है, घास नीली होती है, घास नीली होती है। सुन लीजिए बात को। उसके बाद गधा खुश हो गया, तो हमारी बात मान ली गई। शेर को बोला आप इनको अगर प्रताड़ित करेंगे तो हमको खुशी होगी। शेर ने बोला ठीक, चले मैं पनिशमेंट देते हैं, 3 दिन के लिए टाइगर सोएगा नहीं, वो 24 घंटे सोता रहेगा, कौन करेगा? उसके बाद जब टाइगर शेर के पास गया, बहस किए। तो इसलिए सर गधों से क्या बहस करना, ये सब तो गधे हैं विपक्ष वाले। जो मोदी जी किए वो बहुत अच्छा काम किए हैं।
पास हो जाएगा सर? 100% लिख लीजिए। जो आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के मुद्दा बनाए रखना चाहती है बीजेपी। तो आपने क्यों मुद्दा नहीं बनाया? आपका हाथ में था, राम मंदिर आपके हाथ में था, कश्मीर मुद्दा आपके हाथ में था, वक्फ बोर्ड आपका मुद्दा था, 3 तलाक आपका मुद्दा था, और ऐसे मुद्दा है बहुत, आपने क्यों नहीं बनाया मुद्दे को? आप बनाइए ना। अगर बीजेपी उसका फायदा ले रही तो आप फायदा लीजिए, आपको किसने रोका है? आपको तो खाली अपने राजनीतिक रोटी सेकना है। आपको मुसलमान से हिंदू से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ लड़ाना है, भाईचारा खत्म करना है। भाईचारा खत्म वो कर रहे हैं, बीजेपी तो भाईचारा साथ